हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज का दिन बहुत अच्छा गया होगा आप लोगों का। तो जैसे कहा था वैसे हम लोग बात करेंगे और हमने पहले आज कैसे हमने ट्रेड लिया था उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल के लिए कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा स्क्रीन। 5 मिनट का चार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे काम किया था और कैसे काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए एक मैंने ये ट्रेंड लाइन दिया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का जैसे आज क्या हुआ, डायरेक्टली गैप ओपन हुआ। मैंने कहा था कि जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल को जब तोड़ता है मार्केट, तब क्या होता है, एक वहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल को जब तोड़ता है ना मार्केट, तब वहाँ से क्या होता है, डायरेक्टली गैप ओपन हो जाता है। ठीक है, एक दिन अगर तोड़ना होता है तो उसे गैप ओपन हो जाता है। तो गैप ओपन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप गैप ओपन हुआ, तो गैप ओपन होते ही हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने क्या किया था, मैं वो बता देता हूँ। मैंने जैसा ट्रेड लिया था वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, आपका ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओपन इक्वल टू हाई। जब ओपन इक्वल टू हाई होता है तो हम लोग सेल करने का करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 मिनट का कैंडल में आपका बहुत सब ओपन हुआ, डायरेक्टली हाई वही बना और डायरेक्ट सेल का ओपन। जैसे ही मैंने ये एक ऊपर जैसे एक रिट्रेसमेंट आया तो हमने यहाँ पे सेल किया और यहाँ तक का टारगेट लिया। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने टारगेट ले लिया। तो उसके बाद ही देखिए मार्केट पूरा घूम गया, तो हम लोग ने 5 मिनट का चार्ट पकड़ा। तो 5 मिनट का चार्ट में हम लोग का क्या हुआ वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए 5 मिनट के चार्ट में एक हैमर टाइप का पैटर्न बना। ठीक है, ये एक हैमर टाइप का पैटर्न बना। जैसे ये हैमर टाइप का पैटर्न बना तो इसमें हम लोग ने यहाँ पे क्या, हाई में हम लोग को बाय करना था। तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, एक बाय करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बहुत फास्ट मूव हो गया था। तो हम लोग ने क्या वेट किया। ठीक है, वेट कैसे किया, हमने फिबोनाची उठाया, यहाँ से लो से आपका हाई मार्क किया, तो हम लोग को ये 50% का ये रेशियो मिल गया। ठीक है, तो मैंने कहा था जैसे ही हम लोग का इधर में आएगा हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आया हमने बाय किया और इस चीज़ का स्टॉप लॉस लगाया, हमने इसका स्टॉप लॉस लगाया और देखिए क्या मूवमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को 100 से 110 का पॉइंट का हम लोग का मूव आराम से मिल गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने और एक ट्रेड दिया था। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाय किया था। ठीक है, बाय किया था। उसके बाद देखिए मैंने ये ट्रेंड लाइन दिया था, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन दिया था और नीचे से ये आ रहा था। ठीक है, एक सपोर्ट आ रहा था। तो यहाँ पे हमने जैसे ब्रेकआउट है, यहाँ पे मैंने ये भी लेवल दिया था, मैंने इंस्टाग्राम में अपडेट किया था। मैंने यहाँ पे कहा था कि जैसे ही इसका ऊपर बाय मतलब काटेगा तो ऊपर ब्रेकआउट देगा, हम लोग यहाँ बाय करेंगे। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ हमने बाय किया, मैंने और एक क्वांटिटी ऐड किया और देखिए यहाँ पे और एक मूव मिला हमें, यहाँ पे 70 पॉइंट का और मूव मिला। तो ये हम लोग को बहुत ओवरऑल पूरा प्रॉफिट में गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए ट्रेंड लाइन नहीं जा रहा था, इसका एक यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। ठीक है, एक सपोर्ट ले रहा था बराबर और यहाँ पे देखिए एक पैटर्न यहाँ पे क्या बना, ये एम पैटर्न टाइप का बना। देखिए ठीक है, एम पैटर्न टाइप का बना। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और ये हाई जो था यहाँ पे जाके मार्क किया और ये ट्रेंड लाइन का, तो जैसे ही मैंने कहा था कि जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन होगा हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे। तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। देखिए यहाँ पे और मूव मिला हम लोग का अंदर 150 पॉइंट आए थे, 150 नहीं 110 या 20 पॉइंट का हम लोग को यहाँ पे और एक मूव मिला। तो टोटल हम लोग ने, और यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे मैंने ये मूव मैंने अपडेट नहीं किया था क्योंकि मैंने खुद ट्रेड किया था, तो ये अपडेट करने का टाइम नहीं मिला, मैं बाहर था। तो मैंने सोचा कि एक अपडेट है, यहाँ पे खुद ही ट्रेड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रेड किया, तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का एक जैसे ब्रेकआउट है, हमने यहाँ ट्रेड लिया। यहाँ पे भी हम लोग को 50 पॉइंट का मिला, हम लोग को आज ओवरऑल 250 पॉइंट का मूव आराम से इजीली मिला। ठीक है, ये देखिए। तो आप लोगों ने ये देखा होगा कैसे मैंने ट्रेड लिया था, कैसे क्या किया। ठीक है, ये बहुत इजीली जैसा जो मार्केट आपका पैटर्न बनाता रहता है ना, वही सेम चीज़ ये रेगुलर होते रहेगा। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, देखिए मेरे यहाँ पे ना, मैंने जो ये नीचे का डाउनफॉल का जो ट्रेड लिया था, मैंने टारगेट लिया था इधर तक। ठीक है, इस पॉइंट तक। ठीक है, ये पॉइंट में एक सपोर्ट बना रहा था, इस पॉइंट तक एक सपोर्ट बना रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ तक एक लिया था टारगेट। पर क्या हुआ, देखिए जैसे यहाँ पे पहुंचा, ये सेकंड कैंडल आपका एकदम फास्ट मूव दे दिया। तो मैंने सोचा कि चलिए जाने देते, मैंने खाली ट्रेल किया। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मतलब ट्रेल करते करते गया, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बस मेरा खत्म। तो ये फ्री का था ना, ये पैसा फ्री का था, तो फ्री का पैसा क्यों छोड़ना है। ठीक है, तो ये हम लोग का आज का ट्रेड हो गया। ठीक है, और मैंने कल भी कहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जैसे ब्रेकआउट होगा हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, जैसे इसका ब्रेकआउट हो यहाँ पे आपका बन गया। ठीक है, तो अभी हम लोग का क्या पैटर्न बन रहा है, और एक यहाँ से हम लोग लो से लेके आएंगे, तो ये अभी हम लोग का एक एज ए सपोर्ट काम करेगा, ये वाला लेवल। ठीक है, तो अभी ये एक लेवल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या आज का डे हाई मार्क किया और ये लो जो है ये हमने मार्क किया, हमने मार्क कर लिया, डे हाई और लो मार्क कर लिया। तो अभी कल क्या करेंगे, कल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। एक बार 15 मिनट में आ जाते हैं, 15 मिनट में हम लोग बात करेंगे। देखिए 15 मिनट में ना एक पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है या नहीं।
कल जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा रिटेस्ट के बाद हम लोग यहाँ तक का टारगेट आराम से मिलेगा। तो मैं इसका टारगेट कैसे निकाला मैंने, ये जो आपका यहाँ ये रेंज होता है, ये हमने टारगेट यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए डायरेक्टली ये ट्रेंड लाइन तक ही हम लोग का टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो ये फेल भी हो सकता है, क्यों, अगर फेल होगा रिटेस्ट के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, ये फेल भी हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन साइड दिखा के आपका ऐसे करके अगर यहाँ से पैटर्न बना के अगर रिजेक्शन खाता है तो हम लोग का ये फेल हो जाएगा मार्केट का वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर जैसे ट्रेंड लाइन तोड़ेगा हम लोग फिर से ये लो तक के लिए टारगेट लेंगे, और फिर उसके बाद ये हम लोग का ओवरऑल टारगेट क्या होगा, ये जो ट्रेंड लाइन जो हम लोग का नीचे से सपोर्ट लेके आ रहा था ना मैंने ये वाला, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके जो आ रहा था यहाँ तक का हम लोग टारगेट लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का ट्रेड कैसे लेंगे हम लोग, ये हमने बात कर लिया निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। आपका ये आपका ओवरऑल टारगेट 43,400 तक का हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन तक का, ये ट्रेंड लाइन जो है 43,388 का हम लोग का टारगेट आराम से मिल सकता है। तो ये इसके लिए हम लोग टारगेट के लिए बैठेंगे कल ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो अगर गैप डाउन गैप अप का आपको पता ही है, गैप अप अगर गैप अप ओपन हो गया तो डायरेक्टली हम लोग का ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम लोग का एक प्राइस एक्शन बनाने देंगे। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लेके अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को बहुत बढ़िया मूव मिलेगा ऊपर तक के लिए, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा बड़ा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, ये बड़ा कर देंगे हम लोग। तो ये ऐसे हम लोग अगर गैप ओपन हो गया तो ऐसे काम करेंगे। अगर सोच रहे गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो पहला 5 मिनट कैंडल कहाँ पे क्लोज कर रहा है, अगर ये ट्रेंड लाइन के अंदर आके क्लोज कर रहा है तो बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अगर ऐसे होवर करके अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का ये बना के ऐसा करके भी हमको ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग हो जाएगा अगर रेंज में खुलता है, ठीक है। रेंज में खुल के अगर यहाँ इसी का ये जो आपका आज का हाई है अगर उसको एक एज ए रेजिस्टेंस में फेस करता है तो हम लोग का डायरेक्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हम लोग का लो का यहाँ का तो पहला लो का यहाँ तक का टारगेट होगा, उसके बाद हम लोग का ये ट्रेंड लाइन तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। 42,190 का टारगेट हम लोग का यहाँ तक होगा लो, फिर उसके बाद नीचे 42,000 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस। एक बार निफ्टी देख लेते हैं, एक मिनट रुके, मैं निफ्टी निकाल लेता हूँ। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में देखो क्या किया, देखिए ये मैंने पैटर्न बना के दिया था ना, तो इसके डायरेक्ट ऊपर गैप ओपन हुआ, ठीक है। इस ये नीचे आया नहीं, ये नीचे वो करने आया नहीं, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये आपका ये बन गया एक यहाँ पे पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। ये एक बन जाएगा तो क्योंकि ये एक चैनल में इसने डायरेक्टली ब्रेकआउट दिया और डायरेक्टली नीचे आया नहीं, ठीक है, गैप फिल करने आया नहीं, उसने डायरेक्टली 5 मिनट का कैंडल ली, ऊपर में क्लोज किया, फिर ऊपर चलेगा, ठीक है। 5 मिनट का कैंडल इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसका हाई करता है तो देखिए अभी इसको मैं सेम अगर 1 मिनट में देखूँ तो 1 मिनट में क्या हुआ इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो मैंने बताया वो 1 मिनट का चार्ट में मैंने इसमें बताया था ना बैंक में, तो इधर में क्या हुआ देखिए, इसमें आपका ओपन हुआ, ठीक है, ओपन इक्वल टू हाई है, ठीक है। तो उसका एक पहला फिर कैंडल क्या हुआ ऐसा, पर दूसरे कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया, ठीक है। तो इसका दूसरा कैंडल ने अगर हाई तोड़ दिया तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग कैसे ट्रेड लेंगे, अगर नीचे वो होता तो हम लोग नीचे जाते, तो नीचे अगर इसका ब्रेकडाउन करता तो हम लोग एक ट्रेड लेते। तो यहाँ पे इसने सेकंड कैंडल इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसको ऊपर क्लोज कर दिया, फिर देखिए यहाँ पे तो हम लोग जैसे यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते थे, इसके ऊपर जैसे निकलता है ये हम लोग 5 मिनट कैंडल का हाई लो मार्क कर लेते, जैसे ऊपर निकलता हम लोग वहाँ ट्रेड लेते, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ट्रेड लेते इसमें। तो ये हो गया हम लोग का निफ्टी का। अभी हम लोग इसका निफ्टी का हाई लो मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये नीचे का सपोर्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मैं इसको अभी काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो हाई लो हम लोग मार्क कर लेंगे, ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, ठीक है। और जो डॉटेड जो लाइन था वो मैंने क्या कहा था, ये डॉटेड लाइन आपका वीकली हाई लो है, ठीक है। ये जो डॉटेड है वीकली हाई लो है। तो अभी हम लोग कल क्या हो सकता है वो देख लीजिए। ये एक पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे एक एम टाइप का पैटर्न बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में अलग अलग पैटर्न हो रहे हैं। तो अगर कल ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेके अगर निकलता है तो ऊपर का ब्रेकआउट देता है, आज का जो हाई है वो ब्रेकआउट देके हम लोग का नेता, तो हम लोग का कहाँ तक का टारगेट मिलेगा, 18,293 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक का 18,293 का हम लोग का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ये हम लोग एक हिसाब से देखेंगे। उसके बाद अगर क्या और दूसरा पैटर्न क्या बना रहा है, यहाँ पे अगर एम पैटर्न बना के यहाँ पे अगर डबल टॉप बना के वो नीचे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक ट्रेड लेंगे यहाँ तक का, ठीक है। कहाँ तक का, ये लो और नहीं तो ये गैप फिल तक का,
यहाँ पर गैप फिल तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद अल्टीमेट टारगेट कहाँ तक आएगा, ये आपका 17,783 का हम लोग का टारगेट आ जाएगा। ठीक है, पहले गैप फिल तक का टारगेट लेंगे, उसके बाद 17,783 का टारगेट हम लोग को आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका निफ्टी का। अगर गैप ओपन हो गया तो हम लोग पता है गैप अप गैप डाउन में कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो हम लोग यहाँ पे सस्टेन करने का, पहले गैप फिल करेगा, उसके बाद अगर ये हाई तोड़ता है और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर निकलता है तो हम लोग ये 18,293 का आराम से टारगेट मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, ये हिसाब से काम करेंगे। और उसके बाद अगर रेंज में खुलेगा तो और कोई टेंशन नहीं कर, रेंज में खुलेगा तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पैटर्न अगर बनाता है तो नीचे जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो हाई तोड़ता है तो ऊपर जाके हम लोग का ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा बात है, ये सिंपल चीज़ें आप लोग को देख देख के काम करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और ये ट्रेंड लाइन अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्रेंड लाइन का काम हो गया, ये ब्रेकआउट दे दिया है, अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ये काट दिया मैंने और यही है आज का एनालिसिस। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एनालिसिस ये बहुत सिंपल है, कुछ इतना हार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से ही काम होता है और ऐसे ही काम होता रहेगा जितना भी हम लोग का चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होता है मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे, डीएम कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर कुछ भी पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको हेल्प करूँगा कि कैसे भी करके। ठीक है, तो मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, फिर आज का एनालिसिस यहीं ख़त्म करते हैं। कल का दिन भी आपका बहुत अच्छा जाए, यही उम्मीद करता हूँ। चलिए फिर, थैंक यू।